Today, in the project Education Beyond Book and the series Behavior Management of Parents, Teachers and Students, we will be taking up a project called Developing Understandings. ये भी बिहेवियर मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें टीचर, पेरेंट्स, चाइल्ड तीनों लोग यदि आपस में कनेक्टेड हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर गोल्स हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं और सबको पता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स के आउटकम्स मुझे इस तरीके से अचीव करने हैं, तो आप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच में. मैं समझता हूं स्कूल्स को ये जरूर एफर्ट्स करने चाहिए कि पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चा तीनों लोग हमेशा हर चीज को लेके सेम पेज पर रहें, एक जैसी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहें. तो क्या होगा कि बच्चों को एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलते हुए वो आगे बढ़ सकेंगे. कंफ्यूजन किसी भी किस्म का, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह की बच्चे को डीरेल करती है, बच्चे को नुकसान पहुंचाती है, बच्चे को सक्सेसफुल होने से रोकती है. कभी भी अपने बच्चे को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या पुअर अंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं रहने दें. कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम कारपेट बॉम्बिंग करते हैं बच्चे के खिलाफ, बहुत सारी चीजों को एक साथ ले जाके और बच्चे के ऊपर फोड़ देते हैं. तुमने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, कल भी गलत किया था, परसों भी गलत किया था, 10 दिन पहले भी तुमने ये किया था, 15 दिन पहले भी तुमने ये किया. ये सब चीजें बच्चे को खराब करती हैं क्योंकि आप नेगेटिविटी को नर्चर कर रहे हैं. और ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, आप जिस चीज में खाद पानी डालेंगे वही चीज बढ़ेगी. बच्चे को क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चा नेगेटिव बनेगा. बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा पॉजिटिव बनेगा. पास्ट की चीजों को बच्चे की लाइफ में बार बार लाके यदि आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो एक स्टेज आता है जब बच्चा ये सोच लेता है मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं ऐसा ही रहूंगा. प्लीज, फॉर गॉड सेक, for the sake of our community, ensure that the child is not confused like that. Always talk to him in present with the greater understanding and without mentioning any past experiences which have not been appropriate. तो जब हमारी बच्चे के साथ हम रेप्रीमेंट कर रहे होते हैं तो रेप्रीमेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, has to be done in private and praise has to be done in public. रेप्रीमेंट का भी तरीका मैं वापस रिपीट करता हूं यहां आपके साथ कि हमको क्या करना है. बच्चे को रेप्रीमेंट करते समय एक छोटा सा तरीका अपनाना है. कुछ सेकंड्स आपने बच्चे से बात की, उसको बताया तुमने ये गलत किया है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम उसको दिया सोचने का कि उसने क्या गलत किया है, और उसके बाद उसको आपने वही प्यार, वही नेचुरल कनेक्ट दिखाया कि लुक, व्हाट यू हैव डन इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू आर द लवलीएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई लव यू. सो चाइल्ड नेवर वुड लाइक टू लूज योर लव. गिव हिम द फीलिंग हाउ मच यू केयर अबाउट हिम. डोंट क्रिटिसाइज. Just put him on right track. You will find your child will understand you better and will be going through proper developmental phase of his life. Let me tell you, young children already have so many things popping up in their minds. So our role is not to add more negativity into their minds. Our role is to keep their brain free for creativity, for their imagination, for clarity of everything. Even if you are talking to the child on some wrongdoing by the child, be specific. Don't be generic. Don't be judgmental. Don't put all the blames on the child in one go. Don't bring all the past incidents in front of him when you are talking today to the child for a specific issue. Ensure that you are talking to the child on the specific issue in a specific manner with a clear understanding
जिससे कि बच्चे को ये पता हो कि मेरे पापा, मेरी मम्मी या मेरा टीचर मेरे साथ जो बात कर रहे हैं वो इस समय उस छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर है जो मेरी वजह से क्रिएट हुई है। बच्चा रियलाइज करेगा, अपने आप को बदलेगा, और ये सब एप्रिसिएटिव मैनर में होना चाहिए, उसकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचा के नहीं। पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं। बच्चों की सेल्फ एस्टीम यदि टूटती है तो मान के चलिए बच्चे टूटते हैं, उनको नुकसान होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग बच्चों को बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्लियर गोल्स के साथ, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उनकी क्लैरिटी को डेवलप करते हुए, उनकी एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, और उनको एक बिल्कुल क्लियर पाथ आप देंगे जहां बच्चे को लगेगा यस मैंने कुछ गलत किया, गलत करने के बाद भी मेरे बाकी लोगों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की, और वो बड़े ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में कोशिश की। इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो किसी भी छोटी या बड़ी समस्या के लिए आसमान सर पे उठा लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये समाज सुधारक है, नहीं है। यदि पनिशमेंट से समाज सुधरता होता तो एक चोर एक बार जेल जाने के बाद दोबारा चोरी नहीं करता, और ऐसा होता नहीं है। हमने खुद देखा है, हम सब जानते हैं कि पनिशमेंट से आप डिटेंशन कर सकते हैं, आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं, आप उसको बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा जेलों में भी सुधार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि कैदियों में बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए। हमारे तो बच्चे हमारा असेट हैं और देश के लिए बहुमूल्य असेट हैं, इसलिए हमें हर हाल में अपने बच्चों को पॉजिटिव सिटीजन बनाना है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाना है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ सिटीजन बनाना है, और इन बच्चों को ऐसे मौके देने हैं कि ये फियरलेसली अपनी बात को आपके सामने रख सकें। कई पेरेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप फियरलेसली चाइल्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जो सोचते हैं कि हम डिसिप्लिन ला रहे हैं डर डाल के, वो डिसिप्लिन किसी काम का नहीं है। डर के मारे लाया गया डिसिप्लिन बच्चे की पर्सनालिटी में कोई ग्रोथ नहीं लाता, उल्टा कुछ नेगेटिव चीजें डेवलप करता है। तो मेरा जो नारा है वो है, लेट अस अचीव fearlessly self-disciplined child who goes into the future with a clear understanding of his objectives, goals, and aim of life. I'm sure all the teachers, all the parents, all the children will work together, will be on the same page, and will provide a very, very clear future to our children, which is really required for making this country great again. In this moment, I am with you. If you have any questions, please come back to me, and don't forget to share this video with other children so that they are also benefited. Thank you so much for your time.